लोग आते और कहते हैं कि ब्रदर ये ना शहर में ना प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही है, तो ना हमें खेत में जाना है, गांव में ना हाँ क्या क्या, तो हमारी सेहत जो है ना शहर में अच्छी नहीं रहेगी ब्रदर, तो कहाँ पर रहेगी? गांव में अच्छी रहेगी। ये श्राप है और इस श्राप से परमेश्वर ने आपको आजादी दी है। तो इसका क्या मतलब है? मैं आशीर्वादित शहर में भी हूँ और मैं आशीर्वादित गांव में भी हूँ। हालेलुया। क्योंकि ध्यान से सुनो, आशीर्वाद ठिकाने पर नहीं है, आशीर्वाद आप पर है। भले आप खेत में जाओ, भले आप शहर में जाओ, आपको अच्छी सेहत है, आपको उन्नति है। पिछले हफ्ते हमने सीखा था, मागच्या आठवड्यात आपण शिकलो और वचन की गहराई में हमने सीखा था की खोलमध्ये देव वचनाच्या खोलीमध्ये जाऊन शिकलो कि कैसे परमेश्वर ने हमें हर श्राप से और हर बीमारी से आजादी दे दी है। कसं देवाने आपल्याला प्रत्येक श्राप आणि आजार यातून सुटका दिलेली आहे। हम कैसे पाप के बाजार में बिके हुए थे और शैतान की चंगुल में थे, की कसं आपण पापाच्या बाजारामध्ये आपल्याला विकण्यात आलो होतो आणि शैतानाच्या बंधनामध्ये होतो, पर परमेश्वर वहां पर आया। हालेलुया। आपला प्रभु येशू तिथं आला हमारे परमेश्वर ने आणि आपल्या प्रभूने आपको खरीदा। प्रेज द लॉर्ड। आपल्याला विकत घेतलं। प्रेज गॉड। कैसे खरीदा? कसं विकत घेतलं? एक मोल देकर। प्रेज द एक लॉर्ड। किंमत देऊन। और वो मोल क्या था? आणि ती किंमत काय होती? बोलो अपना लहू, त्याचं स्वतःचं रक्त। आज परमेश्वर कहता है कि तुम हर श्रापों से, हर बीमारी से, हर गरीबी से आजाद हो। आज देव म्हणतो की तुम्ही प्रत्येक श्रापातून, आजारातून, रोगातून मोकळे आहात, सुटका पावलेले आहात। इस आजादी में जीना सीखना है। आता आपल्याला ह्या स्वातंत्र्यामध्ये जगायला शिकायचंय। आमेन। बहुत सारे लोगों के पास ज्ञान है, अनेक लोकांकडे काय माहिती आहे, ज्ञान आहे। मैं तो आजाद हूं, मुझे पता है मैं आजाद हूं। ते म्हणतात मला माहिती, मी मोकळा आहे। पर वो आजादी की जिंदगी में जी क्यों नहीं रहे? पण त्या मोकळीकतेच्या जीवन ते का जगत नाही? परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लोगों का नाश इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास वचन के ज्ञान नहीं है। देवाचं वचन काय म्हणतं? माझ्या लोकांचा नाश का होतंय? कारण त्यांच्याकडे ज्ञान नाही। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपको पिछले हफ्ते एक ग्रीक वर्ड बताया था, कितने जनों को याद है? मागच्या आठवड्यात एक ग्रीक शब्द सांगितला जो होता, आए थे लास्ट संडे, लिहून घेतला असेल तुम्ही। मैंने कहा था एक्सा गोराजो। एक्सा गोराजो। कितने जनों को याद है? किती लोकांना आठवतो तो शब्द? अभी याद आ गया। हाँ। आमेन। और मैंने कहा था कि अगोरा का मतलब क्या है? एक्सा गोराजो को अगर हमने बीच से काट दिया तो अगोरा रहता है। अगोरा का मतलब क्या है? अर्थ क्या है? बाजार। आणि मी सांगितलं होतं त्या शब्द जर का आपण त्याची विभागणी केली तर अगोरा ह्या शब्दाचा अर्थ काय? बाजार। 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 आमेन। और उस टाइम का बाजार, किस समय का बाजार? यीशु मसीह के समय का बाजार। आणि हा बाजार कोणत्या वेळेचा आहे? येशूच्या वेळेचा। और उस समय, आणि त्या वेळे उस बाजार में, त्या बाजारात जानवरों को बेचते थे, तिथं जनावरांना विकलं जायचं और इंसानों को भी बेचते, आणि माणसांना पण गुलाम म्हणून विकलं कितने जायचं। समझ रहे? किती लोकांना समजते? वैसे ही हम बंदी थे। आपण पण बंधनात होतो। किसके वजह से? कुणामुळे? पाप के वजह से। पापामुळे। देखो, आप पापी इसलिए नहीं हो क्योंकि आप पाप के कार्य करते हो। ध्यान से बघा, तुम्ही पापाची काम करता म्हणून पापी नाही। बहुत सारे लोग कहते हैं क्योंकि मैं पाप के काम करता हूं इसलिए मैं पापी हूं। अनेक लोक म्हणतात की मी पापी वागतो, पापाचे काम करतो म्हणून मी पापी आहे, पण तसं नाही। आपने अगर कोई पाप किया उसके वजह से आप पापी नहीं हो। तुम्ही पापाचं काम केलं म्हणून तुम्ही पापी बनत फिर नाही। मैं पापी बना कैसे? तर मग मी पापी कसा ठरतो? एक इंसान पापी आदम के वजह से हुआ है। एक मनुष्य पापी बनलाय आदामामुळे। कितने समझ रहे? आदम के पाप के वजह से उसके बाद जितने जनों ने भी पैदा, जितने भी इंसान पैदा हुए वो सब पाप में जन्म लेते हैं। आदामाच्या पापामुळे त्यानंतर जे जे मनुष्य जन्माला आले ते सगळे पापामध्ये जन्म घेतात। तो आप पापी अपने पाप के कार्यों के वजह से नहीं हो, पर किसके वजह से हो? बोलो, आदम के वजह से। बोलो। म्हणून तुम्ही पापी तुमच्या कामामुळे ठरत नाही, तर कुणामुळे ठरता? आदामामुळे। किसके वजह से? बोला, कुणामुळे तुम्ही पापी आहात? आदामामुळे। आदम की वजह से। आमेन। आदम के वजह से हम सब पापी बने। आदामामुळे आपण सगळे पापी बनलो। पर फिर यीशु मसीह आया आणि मग येशू आला। हालेलुया। आमेन। और यीशु मसीह को कहा गया है दूसरा आदम। आणि येशूला काय म्हणण्यात आलेलं आहे? दुसरा आदाम। पहले आदम ने पाप लाया, पहिल्या आदामाने पाप आणलं, दूसरे आदम ने धार्मिकता। आमेन। आणि दुसरा आदाम जो येशू त्याने धार्मिकता, नीतिमत्ता आणली।
पहले आदम ने पहिल्या श्राप आदामाने लाया, श्राप आणले, दूसरे आदम ने छुटकारा दुसऱ्या लाया. आदामाने Praise the Lord. सुटका आणली. Amen. पहले आदम ने गरीबी लाई, पहिल्या आदामाने गरिबी आणली, दूसरे आदम ने अमीरी लाई. दुसऱ्या आदामने श्रीमंती आणली. Amen. Hallelujah. इसलिए हमारा पुनर्जन्म होता है ना, वी आर बॉर्न अगेन, फिर से हमारा जन्म होता है म्हणून तर देवाचं वचन म्हणतं ना की आपला परत एकदा जन्म झालेला आहे. पर इस बार पर- नैसर्गिक जन्म नहीं होता है, हमारा आत्मिक. आमीन. बोलो क्या जन्म होता है? आत्मिक जन्म पण होता है. हा जो नवीन जन्म आहे तो नैसर्गिक नाही, तो कोणता आहे? आत्मिक. और आत्मिक जन्म मतलब किसके परिवार में? आप अगर अपने पर्सनल परिवारों में आपने पैदाइश ली, पर जब भी आप फिर से यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकार करते हो, आप फिर से जन्म लेते हो, पर इस बार परमेश्वर के परिवार में आमेन, जन्म लेते हो. आमेन, हालेलुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ज्यावेळेस आपण नैसर्गिक जन्म घेतो त्यावेळेस आपण नैसर्गिक कुटुंबामध्ये जन्म घेतो, पण ज्यावेळेस येशूला स्वीकारून नवीन जन्म आपला होतो परत एकदा, तो आत्मिक जन्म आपल्याला कोणाच्या कुटुंबामध्ये ठेवतो? येशूच्या. इसलिए 2 कोरिन्थियों 5:17 कहता है कि वी आर अ न्यू क्रिएशन. हम एक नई उत्पत्ति है, नई निर्मिती है परमेश्वर. म्हणून 2 कोरिन्थियों 5:17 काय म्हणतं की आपण नवी निर्मिती आहोत. ओके, लेट्स गेट बैक. गलतियों 3:13 खोलेंगे. चला गलतीकारास 3:13 आपण उघडूयात. सारे जन खोले. परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया, किससे? न्याय के श्राप से. देवाने आपल्याला सोडवले किंवा सुटका दिली. कुठून? कशापासून? तर नियमशास्त्राच्या शापापासून. और आगे पढ़ो कैसे कैसे, क्योंकि वो खुद हैविंग बिकम अ कर्स. आणि हे कसं त्यांनी केलं? ख्रिस्त स्वतः शाप बनला. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. क्या आप समझ रहे हो बात? समझते परमेश्वर ने का? आपको श्रापों से आजादी कैसे दिया? वो खुद श्राप बना. येशूने आपल्याला श्रापातून सोडवलं कसं? स्वतः शाप बनून. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि श्रापित है वो इंसान जो क्रूस पर लटकता है. कारण देवाचं वचन पुढं म्हणतं तो मनुष्य शापित आहे जो झाडावर लटकलेला आहे. अभी ध्यान से सुनो, नियम के श्रापों से परमेश्वर ने हमें आजादी दिया. आता वचन काय म्हणतं की जे नियमशास्त्र आहे त्याचा जो शाप आहे त्यातून देवाने आपल्याला सोडवले. ये नियम के श्राप होते क्या है? आता नियमशास्त्राचा शाप काय आहे? ध्यान से सुनो. पुराने करार में अगर आपने परमेश्वर के नियमों का पालन नहीं किया तो आपकी जिंदगी पर श्राप आता था. आता समझ रहे? जुन्या करारामध्ये जर तुम्ही देवाचा नियम पाळला नाही तर देवाचा शाप तुमच्या जीवनावर येत असेल. इसके लिए बार बार परमेश्वर का वचन कहता है ना कि अगर तुमने मेरे आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा तो ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा. मतलब क्या? आज्ञाओं का पालन करो वरना श्राप आएगा. म्हणून तर देवाचं वचन जुन्या काळात नेहमी म्हणतं तुम्ही जर का माझे आज्ञा पाळल्या नाही तर हे होईल ते होईल. ह्याचा अर्थ काय? आज्ञा पाळला नाही तर देवाचे शाप आणि दंड येईल. कली से समझो. पर इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है. पण इथं एक समस्या आहे. ये अगर पुराने करार के लोग मान रहे थे वो ठीक है, पर नए करार के लोग भी क्या कर रहे हैं? इस मुझे आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, अगर मैंने नहीं किया तो मेरे ऊपर श्राप आएगा. आता जुन्या काळातले लोक ते बोलत होते ते ठीक होतं की मी जर आज्ञा पाळली नाही तर शाप येईल, पण नवीन करारातले लोक पण तसं बोलत आहेत तर समस्या आहे. मैं एक बात बता दो, ध्यान से सुनो मेरी बात. कोई भी इंसान, यहाँ पर जितने भी जन बैठे ना, कोई भी इंसान परमेश्वर के नियमों को पूरा नहीं कर सकता. आता लक्ष देऊ नये का की इथं बसलेला कुठलाही व्यक्ती देवाचं संपूर्ण नियम पाळू शकत अगर नाही. शायद से अगर मैं गलत नहीं हूं तो याकूब 2:10 कहता है कि अगर आपने नियम का एक भी कण या एक भी चीज पालन नहीं किया तो आप गिल्टी हो सारे नियमों को तोड़ने का. आता याकब 2:10 काय म्हणतं की काय समजलं? सगळ्या नियमांमधून एक जरी नियमाचं पालन केलं नाही तर तुम्ही दोषी आहात पूर्ण नियम न पाळल्याचे. कितने समझ रहे? परमेश्वर कहता है कि इतने सारे नियम है, अगर इनमें से एक भी नियम का तूने पालन नहीं किया तो ऐसा है जैसे कि तूने सारे नियम तोड़ दिए. आता देवाच्या नियमांची जी यादी आहे त्यातून एक जरी नियम पाळला हा. नाही तर ती पूर्ण यादीच तुम्ही पाळली नाही असं होतं. समझ रहे हो? और लोग कहते हैं नहीं ब्रदर, मैं नियम का पालन करूंगा क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें व्यभिचार नहीं करना है. मैं कभी व्यभिचार नहीं किया. आणि देवाचे लोक म्हणतात नाही ब्रदर मी नियमाचे पालन करणार. देवाचं वचन म्हणतं व्यभिचार करू नका. मी कधीच व्यभिचार केला अच्छा, नाही. परमेश्वर तो ये कहता है कि अगर तुमने एक स्त्री को गलत नजर से भी देखा तो भी तुमने व्यभिचार किया. आप क्या करोगे? पण देवाचं वचन पुढे जाऊन काय म्हणतं? तू स्त्रीकडे वासनेच्या नजरेने पाहिलं तरी सुद्धा तू व्यभिचार केला. मग आता काय कराल?
आप अपनी ताकत से नियम पूरा नहीं कर सकते हो। आपण आपल्या ताकदीवर देवाचे नियम पाळू शकत नाही. Amen? नियम इसलिए दिया गया, नियम ध्यान का से सुनो, देण्यात आले? ताकि इंसान को समझ पाए जेणेकरून व्यक्तीला लोकांना कळेल कि मैंने कितनी भी कोशिश की तो मैं परमेश्वर के नियमों का पालन नहीं कर सकता। की मी किती जरी प्रयत्न केले तरी सुद्धा मी देवाचे नियम पाळू शकत नाही. मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। आमेन. आणि म्हणूनच मला एका उद्धारकर्त्याची गरज आहे. प्रेज द लॉर्ड। मुझे किसकी जरूरत है? कोणाची गरज आहे मला? किसकी जरूरत है? उद्धारकर्त्याची. और यीशु मसीह आया। आणि म्हणूनच येशू आला. प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आया और देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है गलतियों 3:13 में कि परमेश्वर ने हमें बोलो आजाद किया। बोलो आणि क्या? गलतीकारास 3 काय म्हणतं? देवाने आपल्याला काय केलं? बोलो सोडवलं. बोलो बोलो क्या किया? सोडविले. आजाद किया। किससे आजाद किया? कशातून सोडविले? नियम के श्रापों से और नियम से। प्रेज द जे लॉर्ड। नियमाचे शाप होते आणि जे नियम होते त्यातून आपल्याला देवाने सोडविले. आज आपको नियम की पालन करने के वजह से आशीर्वाद नहीं मिलता, पर यीशु मसीह की आमेन वजह से आमेन. आशीर्वाद। आज आपण देवाचे नियम Amen. पाळल्याने Hallelujah. आपल्याला आशीर्वाद मिळत नाही, तर फक्त प्रभू येशूवर विश्वास ठेवला. आज आप नियम से आजाद हो, आज आपण नियमातून मुक्त नियम आहोत. के श्रापों से आजाद हो। नियमाच्या शापातून मुक्त आहोत. कितने बात समझ रहे? हाथों को ऊपर करें। आज्ञाएं दी ही इसलिए गई थी ताकि आप ये समझ पाए कि आपको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। Praise God। नियम देण्यातच आले हे समजून तुम्हाला समजावं की तुम्हाला उद्धारकर्त्याची गरज आहे. इसलिए यीशु मसीह मेरी अच्छाई है। म्हणून हालेलुया। तर येशू माझा यीशु चांगुलपणा मसीह आहे. मेरी धार्मिकता है। येशू माझी नीतिमत्ता आहे. Praise the Lord। यीशु मसीह मेरी सेहत है। येशू माझा आरोग्य आहे. यीशु मसीह मेरा आशीर्वाद है। येशू माझा Hallelujah। आशीर्वाद आहे. Amen। कितने समझ रहे? Christ has redeemed us from the curse of the law. Why? Because he himself became a curse. आमेन. ख्रिस्ताने आपल्याला नियमाच्या शापातून सोडविले. का आणि कसे? स्वतः शाप बनून. Amen। Amen। तो आप कितने भी अच्छे से अपने अच्छाई पर भरोसा नहीं करना है। म्हणून समझ रहे हो? स्वतःच्या चांगुलपणावर भरोसा हा? ठेवू नका. अपनी अच्छाई बोलो, मेरी अच्छाई पर भरोसा नहीं है। बोला बोलो। की माझा स्वतःच्या चांगुलपणावर हात वर भरोसा करे. नाही. मी मेरी किती अच्छाई चांगला पर भरोसा नहीं आहे है. त्याच्यावर माझा भरोसा नाही. मेरा भरोसा यीशु पर है। बोलो। माझा भरोसा मेरा माझ्या भरोसा यीशु येशूवर पर आहे. है। बोलो मेरा भरोसा यीशु पर माझा है, भरोसा येशूवर आहे, ना कि मेरी अच्छाई पर। माझ्या चांगुलपणावर नाही. Amen। ये चीज आपको आजादी देगी। ह्या गोष्टी आपल्याला मुक्त करतील. Amen। अभी देखो ध्यान से सुनो, अगर परमेश्वर ने मुझे हर श्राप से आजादी दी है, आता जर का देवाने मला प्रत्येक शापातून मुक्त केलेलं आहे, ध्यान से सुनो, पता है लोगों को ना श्रापों के बारे में पता नहीं है। कितने समझ रहे बात? किती लोकांना शापांविषयी जास्त माहित नाही. समझ रहे बात? लोगों को श्रापों के बारे में पता नहीं। लोकांना श्रापांविषयी जास्त माहित और आप नाही. बोलोगे मुझे श्रापों के बारे में पता क्यों होना चाहिए? आणि मग पण लोक तुम्ही विचाराल की मला श्रापाविषयी का जाणून घ्यायचंय? आप जब भी समझोगे कि श्राप क्या है और उन श्रापों को पढ़ोगे तो आपको समझेगा अच्छा इस श्राप से परमेश्वर ने मुझे आजादी दी है। प्रेज गॉड। पण ज्यावेळेस तुम्हाला समजेल की श्राप म्हणजे काय, कोणते समजलं? श्राप आहेत, त्यावेळेस तुम्हाला समजेल की देवाने मला ह्या श्रापातून आधीच मुक्त तो केलेलं ध्यान आहे. से सुनो, हम क्या करने वाले हैं? ध्यान से सुनो, नियम के थोड़े श्राप लेंगे, उसे पढ़ेंगे और हाथों को ऊपर करके कहेंगे परमेश्वर ने मुझे इन श्रापों से आजादी दी है। आमेन. मग आपण आज काय करणार आहोत? देवाच्या वचनातून देव जे म्हणत आहे की हे श्राप आहे ते आपण वाचणार आणि आपण बोलणार की ह्या श्रापातून देवाने मला आधीच येशूद्वारे Praise मुक्त God. केलेलं आहे. आप जब भी नियम के श्रापों को पढ़ोगे और बोलोगे अरे यीशु मसीह इसके लिए भी मरा, इससे भी मुझे आजादी दी, तो मैं आज आजाद हूँ। प्रेज गॉड। आमेन. ज्यावेळेस आपण Amen. नियमाचे श्राप वाचू त्यावेळेस आपल्याला कळेल की येशूने ह्या श्रापातून आधीच मला मुक्त केलेलं आहे. अभी ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूँ। इधर ध्यान, यहाँ पर ध्यान, ठीक है? ये एक बाइबल कॉलेज है ना, आज आपण चर्च शिकत हमारा आहोत बाइबल ना कॉलेज है। रविवारी. मुफ्त का बाइबल कॉलेज। आमेन. Amen। आप चर्च में आओ, आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। Amen। ध्यान से सुनो, ड्यूटेरोनॉमी 28, ध्यान से सुनो, ठीक है, 1 से लेकर 64 64 तक अगर आप पढ़ोगे, अनुवाद 28वा अध्याय पहिलं वचन ते 64वा वचन. व्यवस्था विवरण 28 1 से लेकर 64 तक। अनुवाद मराठीमध्ये अनुवाद हाँ. 28 1 ते 64 अभी आपण ध्यान से वाचणार सुनो, आहोत. अभी खोलना नहीं, मैं आपको बताऊंगा जब भी खोलना है। ध्यान से यहाँ पर दो, सुनो, अभी ध्यान से सुनो।
1 से लेकर पहला वचन से लेकर 13वां वचन तक ना नियम के आशीर्वादों के बारे में बताया। आता ह्या अध्यायामध्ये 1 ते 13 वचन ह्याच्यामध्ये काय सांगण्यात आलेलं आहे, नियम पाळल्यामुळे कोणते आशीर्वाद मिळतात. ठीक है, और 14 से लेकर 64 तक क्या बोला है, श्रापों के बारे में बताया. पण 14व्या वचनापासून 64व्या वचनापर्यंत काय सांगण्यात आलेले आहे, नियम न पाळल्याने कोणते श्राप येतील. क्यों? असं का यार श्रापों के बारे में इतना बड़ा लिस्ट की क्यों? श्रापाची यादी इतकी मोठी आशीर्वाद सिर्फ 14 वर्ष आणि आशीर्वाद फक्त 14 वचनात और बाकी सारे श्राप. आणि इतके बाकीचे सगळे जवळजवळ You know, हम सगळे सोचते हैं, श्राप. यार इतने श्रापों के बारे में क्यों परमेश्वर ने बताया. मग आपण विचार करू की देव श्रापांविषयी इतकं का बोलत आहे. परमेश्वर को तो आशीर्वाद, परमेश्वर तो आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है. श्रापों देव के- तर आशीर्वाद देणार आहे, मग आशीर्वादाविषयी जास्त बोलायला हवं. सुनो परमेश्वर क्या कहता है. पण देव काय म्हणत आहे बघा. परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को आशीर्वादों के बारे में पता है. की देव काय म्हणत आहे, माझ्या लोकांना आशीर्वादाविषयी माहित हाँ, आहे. जब आशीर्वाद उनकी जिंदगी में आता है उनको वो पता है, ज्यावेळेस आशीर्वाद येतो त्यांच्या जीवनात त्यांना माहित आहे. पर उनको ये नहीं पता कि किन किन श्रापों के अंडर वो है और किन किन श्रापों से उन्हें आजादी मिल सकती पण है. त्यांना हे माहित नाही की ते कोणत्या समजलं? श्रापाखाली आहेत आणि कोणत्या श्रापातून त्यांना सुटका मिळायला हवी. गली से समझ रहे हो. समजते का. क्योंकि पता है कई लोगों ने बीमारी को भी जो एक्चुअली श्राप है, कई कलीसिया या कई चर्च बोलते कि बीमारी एक आशीर्वाद है. कारण काही लोक काही हा. मंडळीमध्ये आजार हा एक आशीर्वाद असं म्हणण्यात येतो. आपने समझा ही नहीं कि बीमारी एक्चुअली एक श्राप है, एक आशीर्वाद है ही नहीं. तुम्हाला हेच समजलेलं नाहीये की आजार आणि रोग आशीर्वाद नाही तर तो एक श्राप आहे. कुछ कुछ प्रीचर लोग बोलते हैं ना, कैंसर हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं ब्रदर, ये कैंसर भी आशीर्वाद का कारण है, इससे परमेश्वर को महिमा मिलेगी. काही अरे, प्रचारक म्हणतात की ब्रदर तुम्हाला कॅन्सर झाला काही हरकत नाही, अच्छा. ह्याद्वारे देवाचा गौरव होईल. अच्छा ठीक है, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर की गौरव बढ़े. ऐसे प्रार्थना करूं मैं, क्योंकि परमेश्वर का गौरव बढ़ना चाहिए ना आपकी जिंदगी में. अगर आप कह रहे हो कैंसर से परमेश्वर को गौरव मिलता है, तो मैं अभी से हर एक जन के लिए प्रार्थना करूंगा आप सभी की जिंदगी में परमेश्वर का गौरव बढ़े. जर कॅन्सरने जर का गौरव मिळत असेल तर मी जर का अशी प्रार्थना केली की अजून गौरव वाढावा तर चालेल का ते. ये कितनी मूर्खता की बात किती है मूर्खपणाची गोष्ट कि आहे ही. लोग समझ रहे हैं की लोकांना काय कि वाटतं कैंसर, बीमारी, ट्यूमर, बुखार, सर्दी जो भी बोलो वो आशीर्वाद है. बीमारी एक श्राप है. की आजार आणि रोग एक आशीर्वाद आहे. किती मूर्खपणाची गोष्ट आहे, पण खरं तर तो एक श्राप आहे. बीमारी एक श्राप है और परमेश्वर वो श्राप बना ताकि उस बीमारी की वजह तुम्हें सेहत मिले. आमेन. आजार एक श्राप आहे आणि येशू त्यासाठी शाप बनला जेणेकरून त्या आजाराच्या बदल्यात तुम्हाला आरोग्य मिळावं. और यही लोग जो कहते हैं ना कि कैंसर आशीर्वाद है ब्रदर, आशीर्वाद है, वही लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और उस कैंसर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं. आणि जे लोक म्हणतात की कॅन्सर एक आशीर्वाद देवासाठी गौरव आहे, तेच परत पाठीमागून डॉक्टरकडे जाऊन त्याचा इलाज अरे भाई, करायचा. अगर कैंसर आशीर्वाद का कारण है तो डॉक्टर के पास मत जाओ भाई, वो रहने दो ना आशीर्वाद जर आपकी कॅन्सर जर का आशीर्वादाचं कारण असेल तर मग कशाला जाता डॉक्टरकडे. जिंदगी में. ये मूर्खता की बात है दोस्तों, मूर्खपणाची समझ रहे हो? गोष्ट है ये. समझ रहे हो ये बात. समझते आपको का? ये समझना है, इसलिए मैं आज आपको श्रापों के थ्रू क्यों लेके जाने वाला हूँ, ताकि आप समझे अरे ये श्राप है, मैं इतने दिन इसके अंदर जी रहा था पर परमेश्वर ने मुझे आजाद किया, धन्यवाद परमेश्वर, और उस आजादी में जियो. म्हणून तर आज आपण ते श्रापाची यादी वाचणार आहोत जेणेकरून तुम्हाला कळणार की हा श्राप आहे आणि येशूने मला यातून आधीच मुक्त केलेलं आहे. कितने जन समझ रहे. और ना ये शिक्षाओं की वजह से ना लोग को परमेश्वर चाहिए नहीं. आणि अशा प्रकारच्या शिकवणीमुळे लोकांना हा. प्रभूच नकोय, वो दूर भागते परमेश्वर से. ते देवापासून दूर पळतात. क्योंकि कलीसियाओं में अलग अलग जगहों में ये सिखाया गया है कि आपकी बीमारी परमेश्वर को गौरव देती है. आपकी बीमारी परमेश्वर को गौरव नहीं देती, आपकी चंगाई परमेश्वर को गौरव देती है. कारण मंडळीमध्ये असं समज रहे हो? शिकवण्यात येते की तुमचा आजार देवाला गौरव देतो, पण ते हा. पूर्ण चुकीचं आहे. तुमचा आजार देवाला गौरव देऊच शकत नाही. एक इंसान था, ध्यान से सुनो ठीक है. एक व्यक्ती होता, वो प्रार्थना कर रहा था ते प्रार्थना करत कि होते की- परमेश्वर मेरी जिंदगी में ना तू बीमारी डाल. की प्रभू माझ्या जीवनात आजार आण. क्यों? का? ताकि उस बीमारी के द्वारा लोग मेरे पास आए और मुझे पूछे. का? कारण त्या आजारामुळं लोक माझ्याकडे येऊन मला विचारतील.
और मैं उन्हें परमेश्वर के बारे में बताऊं आणि मग मी त्यांना और परमेश्वराविषयी ताकि सांगेल उसके द्वारा या मेरी मौत के द्वारा अगर कोई किसी का उद्धार होता है परमेश्वर तो बीमारी आने दे मेरी जिंदगी कारण मग माझा आजार असेल किंवा माझ्या मृत्यूद्वारे जर कुणाचा एखाद्याचं जरी तारण झालं तर ते घडू दे प्रभू और पता है उसको क्या होता है वो बीमार पड़ता है आणि मग पुढे जाऊन तो व्यक्ती खरंच आजारी पडतो उसको बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है मोठा आजार होतो और उस बीमारी में बड़ी तकलीफ में जाता है और वो मरता है आणि त्या आजारातच त्याचा मृत्यू होतो वो मर जाता है और पता है क्या होता है उसके फ्यूनरल में जो लोग आते हैं ना उसमें से 3 लोगों का उद्धार होता है उसकी मौत की वजह से आणि ज्यावेळेस त्याच्या मैतीच्या सभेला लोक येतात तर तिथं 3 लोकांचं तारण होतं उसके मौत की वजह से त्याच्या मृत्यूमुळे तो हम बोलते हैं ना अरे यार 3 लोगों का उद्धार हो गया भाई के मौत की वजह से परमेश्वर मेरी जिंदगी में भी आने दो चमत्कार। आणि मग तसं बघून लोक म्हणतात की ह्याच्या मृत्यूमुळे 3 लोकांचं तारण झालं तर ह्याच्यासारखं माझ्या जीवनात पण होऊ दे ठीक है सोचो अगर वही इंसान को चंगाई मिली होती तो कितने जन आते थे परमेश्वर के पास? आमेन पण असा विचार करा हे की सोचा? त्याच व्यक्तीला जर का आरोग्य मिळालं असतं हा? तर त्या 3 पेक्षा कितीतरी लोक त्या कितने लोगों लोकांचं के तारण सामने झालं वो असतं साक्षी होता कि इतने बड़े बीमारी से परमेश्वर ने उसे ठीक किया कितने और लोग को उद्धार मिलता है ये समझ रहे हो आप? आमेन जर का तो बरा झाला असता तर तो कितीतरी लोकांसाठी एक साक्ष बनला असता कितने समझ रहे हैं बात आणि को? कितीतरी लोकांना हाथ तारण ऊंचा मिळालं उठाए। असतं आमेन कि बीमारी एक श्राप है बोला की आजार एक श्राप आहे बीमारी एक श्राप है आजार एक श्राप आहे और उस श्राप से आणि त्या श्रापातून परमेश्वर ने मुझे आजादी दी है येशूने मला मुक्त केलेलं Praise the आहे Lord. आमेन Amen. आप आजाद हो आमेन Amen. You know, मुझे बहुत पसंद है कि परमेश्वर देखो सुनो परमेश्वर बीमारी को कैसे देखता है पता है आपको हाउ डज गॉड सी सिकनेस देव रोगाकडे आजाराकडे कोणत्या नजरेतून पाहतो ध्यान से सुनो यहाँ पर देखो मेरी तरफ ठीक है परमेश्वर किसी को तो चंगाई दे रहा था सबात के दिन पर शब्बाताच्या दिवशी येशू एका आजारी व्यक्तीला बरं करत होता फरूसी सदुकी लोग उसके पास आए आणि मग त्यावेळेस परुषी आणि सदुकी लोक तिथं और आले कहे यीशु आणि ते म्हणाले येशू सबात का दिन है शब्बातचा काम दिवस कैसे कर रहा आहे है? आणि तू कसं काय काम तू करत चंगाई कैसे दे रहा आहे है? तू कसं काय बरं करत आहे लोकांना तो परमेश्वर देखो क्या कहता है मग येशू काय म्हणतो बघा देखो परमेश्वर एक बीमार इंसान को कैसे देखता है की बघा येशू त्याच्या नजरेतून आजारी व्यक्तीकडे कसं बघत आहे परमेश्वर कहता है येशू म्हणतो अगर तुम में से किसी का भेड़ जो है जर तुमच्यातली कोणाचं जर का मेंढरू वो चल चल कर एक गड्ढे में गिरता है जर चालता चालता खड्ड्यात पडलं तुम क्या करते हो तर मग तुम्ही काय कराल त्या दिवशी उसे वहीं पर रहने देते हो या उसे बाहर निकालते हो शब्दात दिवस आहे म्हणून त्याला Come on. खड्ड्यातच राहू देणार का त्याला बाहेर क्या काढणार करते हो उसे बाहर निकालते हो उसे रहने देते हो काय करतात त्याला तिथंच राहू देता का बाहेर काढणार मतलब क्या याचा अर्थ काय परमेश्वर जब ये आप बीमारी में पड़ते हो परमेश्वर उसे ऐसे देख रहा है कि ये जबरदस्ती या इस जानबूझकर नहीं गिरा पर इससे गलती हुआ क्यों क्योंकि इसके पास वचन का ज्ञान नहीं था आमेन इसलिए आमेन म्हणजे Praise God. येशू काय म्हणत आहे ज्यावेळेस एखादा व्यक्ती है ना? आजारी समझ रहे आजारी पडतो त्यावेळेस येशू काय म्हणतो की हा मुद्दामून स्वतःहून आजारी हा. पडला नाही का आजारी पडलाय कारण ह्याच्याकडे वचनाचं ज्ञान नाही ध्यान से सुनो पर हम लोग क्या बोलते होते हैं कोई इंसान गड्ढे में गिर गया ना पण आपण काय म्हणतो एखादा हा. व्यक्ती खड्ड्यात पडला तर तू अंदर क्यों है की तू खड्ड्यात का पडलास पश्चाताप कर पश्चाताप कर फिर तुझे गड्ढे से निकालूंगा आधी पश्चाताप कर मग तुला हाँ. खड्ड्यातून बाहेर तू काढेल गड्ढे में गिरा क्यों तू खड्ड्यात का पडला तेरे पाप के वजह से तुझ्या पापामुळं तू ठीक से जिंदगी नहीं बिता रहा था इसलिए गिर गया तू तू चांगलं हा. जीवन जगत नाही म्हणून तर खड्ड्यात पडलाय ठीक कर अपनी जिंदगी की पहिल्यांदा पापाची क्षमा माग व्यवस्थित कर जीवन वो गड्ढे में गिरा है पण तो व्यक्ती आधीच खड्ड्यात पडलाय यीशु कहता है उससे निकाल Praise आमेन God. येशू काय म्हणतो आधी त्याला खड्ड्यातून बाहेर काढा कितने समझ रहे हैं बात को यार कोई बीमार पड़ता है हम उसे कहते हैं तेरे पापों के वजह से तूने ऐसा किया तूने ये किया तूने वो किया तेरा दिल साफ नहीं तेरा ये साफ नहीं इसलिए तू बीमार है व्हाट एखादा व्यक्ती जर का आजारी पडला तर आपण त्याचे दोष काढत बसतो परमेश्वर कहता है चंगाई दो पण प्रभू काय म्हणतो त्याला आधी बरं करा एक बीमार आपके पास आता है आपके हाथों में सामर्थ्य है कितने समझ रहे हैं? आमेन एखादा व्यक्ती तुमच्याकडे समझ आला तर हाँ? तुमच्या हातामध्ये सामर्थ्य आहे हाँ? आप रखो हाथ उस पर त्याच्यावर हात ठेवा और कहो यीशु के नाम आणि में बोला येशूच्या नावात वो बीमारी निकल जा की तो आजार निघून जाऊ दे वो बाहर आएगा आमेन तो the व्यक्ती Lord. खड्ड्यातून बाहेर येईल Amen. ना कि उसे अपने पापों के बारे में याद दिलाओ त्याला पापाची आठवण करून देऊ नका How many of you are understanding this? Come on. किती लोकांना Can समजत I आहे see your hands?
परमेश्वर ने किन लोगों को चंगाई दिया, येशूने कोणत्या लोकांना आरोग्य दिलं? किन लोगों को अपने पास रखा? व्याभिचारियों को रखा अपने पास, टैक्स कलेक्टर्स को रखा अपने साथ, जो गालियां बकने वाले लोगों को अपने साथ रखा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू पहले ठीक कर फिर तू मेरे पीछे आ, ऐसे कभी परमेश्वर ने कहा ही नहीं। वो जब भी परमेश्वर के पीछे आने लगे अपने आप उनकी जिंदगी बदल गई। आमेन. येशूने स्वतःसोबत कोणत्या प्रकारच्या लोकांना ठेवलं होतं? व्यभिचारी होते, जे कर गोळा करायचे, शिवीगाळ करायचे, ज्यांचं जीवन चुकीचं होतं त्यांना सोबत ठेवलं. आणि ज्यावेळेस स्वतः सोबत ठेवलं त्यानंतर आपोआप त्यांचं जीवन बदलत गेलं. Praise the Lord. आप सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर नजर रखाओ, आप अपने आप पवित्र जिंदगी म्हणून बिताओगे. तुम्ही Praise पण God. येशूवर बस, फक्त नजर बस. आपली खिळवा, आपोआप आपलं जीवन व्यवस्थित होईल. बस छोड़ दो बाकी सब. Amen. कितने जनों के धर्म को ठेस पहुंचा आज? नाही पास्टर, आम्ही खूप वर्षांपासून असंच करताय. तुम्ही काय म्हणतायत आता? नवीन शिकवण देतायत पास्टर केण्यात. इतक्या वर्षांपासून आम्ही हे शिकत आलोय, आता काय म्हणताय तुम्ही? वैसे मेरा मराठी अच्छा है ना? है ठीक है, बेटर हो रहा है ना थोड़ा? ऐसा ना हो एक दिन मैं मराठी में प्रीच करने लगूँ. हाँ फिर अभी हिंदी में शुरू हो गया, प्रीतम ब्रदर बोलेंगे अरे यार फिर से मराठी में भी, जैसे जैकलिन सिस्टर ने मुझे बोला था यार हिंदी में आपने क्यों शुरू किया? नहीं आई मीन अभी जैकलिन सिस्टर इंग्लिश में बहुत अच्छे से ट्रांसलेट कर रहे, मानते हो? जोर से ताली बजाएंगे उन्हें. हमें प्रीतम ब्रदर के लिए जोर से ताली बजाए, हमारे सारे ट्रांसलेटर्स के लिए. यार ब्लेस्ड है, आमेन, आशीर्वादित है. प्रेज गॉड, आमेन, दैट्स वंडरफुल. प्रेज गॉड. कैन आई हैव अ गुड आमेन? आमेन. बोले आमेन. आमेन. कितने परमेश्वर से प्यार करते हैं? डू यू लव जीसस फॉर व्हाट ही हैज डन? आमेन. येशूने जे केले त्यासाठी परमेश्वर ने तुम्ही मुझे प्रेम करता आजादी का? दी है. येशूने मला हालेलुया. सुटका हर दिलेली श्राप से आहे. आजादी दी प्रत्येक है. शापातून. आमेन. आमेन. हर श्राप से परमेश्वर ने मुझे आजादी दी. ठीक है, पहला श्राप देखेंगे और उसको पढ़कर समझेंगे कि परमेश्वर ने मुझे आजादी दी. आता तैयार हो? आपण पाहूयात की पहिला शाप कोणता आहे. चेची, व्हाट इज दैट अगेन कॉल्ड? व्यवस्था वितरण. व्यवस्था विवरण. व्यवस्था विवरण 28 और 15. अनुवाद 28:15. चला उघडत आपले बायबल, मोबाईल मध्ये असेल किंवा तुम्ही आणला जहाँ पर असेल, भी हो खोले अपने बाइबल्स. वाचूयात आपण त्याच. व्यवस्था विवरण 28:15, अनुवाद 28:15. जिससे हमें समझेगा कि आजादी कैसे मिली हमें. ठीक है, ध्यान से पढ़े. इट शैल कम टू पास, अगर तुमने परमेश्वर की वाणी को नहीं सुना और उसके सारे आज्ञाओं का पालन नहीं किया जिसे उसने आज्ञा दी है आपको पालन करने को, तो ये सारे श्राप आप पर आएंगे. देखो, पण तुमचा देव परमेश्वर ह्याचे जर तुम्ही ऐकले नाहीत, त्याच्या ज्या आज्ञा आणि विधी मी आज सांगत आहे त्यांचे पालन केले नाहीत, तर पुढील सर्व शाप तुमच्या मागे प्रेज द लागतील. लॉर्ड. पर खुशखबरी क्या है? अभी हम नियम के नीचे ही नहीं है. प्रेज गॉड, आमेन. हालेलुया. पण चांगली बातमी काय, हे शाप आणि हे नियम त्याच्या अधीन आपण नाही. दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने नियम को पूरा कर दिया है. आमेन. हालेलुया. दुसरा शब्दात सांगायचं तर येशूने हे सगळे नियम आपल्यासाठी पूर्ण केलेले आहेत. अभी आपको पालन करने की जरूरत नहीं है आशीर्वाद पाने के लिए. आता हालेलुया. आपल्याला ते नियम पाळायचे नाहीत आशीर्वादांसाठी. यीशु मसीह ने आज्ञाओं का पालन किया ताकि आप पर आशीर्वाद आ सके. आमेन. हालेलुया. येशूने आपल्यासाठी ते आज्ञा पूर्ण केलेल्या आहेत, जेणेकरून आपल्यावर आशीर्वाद येतील. आमेन. तो 10 आज्ञाओं का पालन करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर ने वो पालन कर दिया. आज आप आशीर्वाद म्हणून देवाने जुन्या करारात ज्या 10 आज्ञा दिल्या ते आपल्याला पाळायचे नाहीत, त्या येशूने आपल्यासाठी पाळलेल्या आहेत. आमेन. ये पढ़ लिया आपने? चलो 16वां वचन चला पढ़ेंगे. 16वां वचन वाचूया. अभी पहला श्राप देखेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर ने मुझे इससे आजादी दी है. प्रेज गॉड. कम ऑन, रेडी? व्यवस्था विवरण 28 अनुवाद 16. 28:16. आता ह्याच्यामध्ये पहिला श्राप काय? देखो, पहला श्राप है, श्रापित हो तुम शहर में और श्रापित हो तुम कहा? खेत में. हाँ? खेत में. नगरात आणि शेतात तुम्ही शापित व्हाल. पहला क्या है? श्रापित कहां पर हो तुम? शहर में शहरामध्ये और खेत में. आणि शेतामध्ये. अभी ना बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि ब्रदर ये ना शहर में ना प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है. काही लोक काय म्हणतात की आता शहरामध्ये प्रदूषण खूप वाढलेलं आहे, प्रदूषण को बहुत बढ़ रहा है ब्रदर, बीमारियां बढ़ रही है. आजार वाढलेत.
तो ना हमें खेत में जाना है. तर आता आपण काही गावाकडे जायला हवं. गांव में ना हाँ हाँ क्या क्या हवा है गावाकडे मोकळी हवा आहे, खुली हवा. तो हमारी सेहत जो है ना शहर में अच्छी नहीं रहेगी ब्रदर, तो अगर कहाँ पर रहेगी, गांव में अच्छी रहेगी. की शहरामध्ये आता तब्येत व्यवस्थित राहत नाही, गावाकडे जाऊयात. ये श्राप है. पण देवाचं वचन काय म्हणतं की जर का शहरात तब्येत चांगली नाही तर तो शाप आहे, ये श्राप है. तो शाप आहे. और इस श्राप से परमेश्वर ने आपको आजादी दी है. आमेन. हालेलुया. आणि ह्या श्रापातून येशूने आपल्याला सोडवलेलं आहे. तो इसका क्या मतलब तर याचा है, अर्थ काय मैं आशीर्वादित शहर में भी हूँ और मैं आशीर्वादित गांव में भी हूँ. की मी हालेलुया. गावामध्ये असेल किंवा हालेलुया. शहरामध्ये असेल, Come on. दोन्ही ठिकाणी मी आशीर्वादित आहे. क्योंकि ध्यान से सुनो, आशीर्वाद ठिकाने पर नहीं है, आमेन. आशीर्वाद आप पर है. पण हालेलुया. आशीर्वाद जो आहे तो कोणत्या ठिकाणी तुम्ही आहात त्याच्यावर अवलंबून नाही, तर तुम्ही स्वतः आशीर्वादित आहात. आप आशीर्वादित हो. तुम्ही आशीर्वादित तो आहात. भले आप खेत में जाओ, भले आप शहर में जाओ, आपको अच्छी सेहत है, आपको उन्नति है. म्हणून तुम्ही Praise God. शहरात जावा किंवा शेतात जावा, तिथं तुम्ही आशीर्वादित आहात, तो ये- तुम्हाला उन्नती आहे. ये बकना बंद कर दो कि यार मेरे को ना शहर में अच्छा नहीं लगता ब्रदर, यहाँ पर ना बहुत प्रदूषण है, ये तकलीफ है, ये सारे चीजें छोड़ दो बोलना. आप आशीर्वादित हो, चाहे आप शहर में रहो या गांव में रहो, आप आमेन. आशीर्वादित हो. म्हणून Praise the आता Lord. असं बोलणं बंद Amen. करूयात की शहरामध्ये व्यवस्थित नाही, तुम्ही शहरात असा किंवा गावी असा, Praise तिथं God. तुम्ही आशीर्वादित हाथों को आहात. ऊंचा उठाए. आमेन. कहो मैं आशीर्वादित हूँ. बोला मी आशीर्वादित आहे, बोला आशीर्वादित मी हूँ. आशीर्वादित आहे. शहर में, शहरामध्ये गांव में, आणि गावामध्ये पण. शहर में शहरामध्ये या गांव में, आणि गावामध्ये, बड़ी शहर में, मोठे शहर या असेल छोटी शहर में, किंवा छोटा असेल, मैं आशीर्वादित मी हूँ. आशीर्वादित आहे. हाथों को रखो अपने सर पर. कहो, आपल्या मैं आशीर्वादित हूँ. डोक्यावर बोलो. हात ठेवून म्हणा की मी Say it, I'm आशीर्वादित blessed. आहे. बोलो. मी आशीर्वादित आहे. बोलो, मी आशीर्वादित आहे. You're blessed. मी आशीर्वादित आहे. Amen. आमेन. Amen. ये आपके मुख से ना निकल पाए अगली बार. आता नंतर आपल्या मुखातून हे येऊ नये की शहरामध्ये मी आशीर्वादित नाही. मुझे जब ये अस्थमा हो गया था, मेरे डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे घर पे क्या है. ज्यावेळेस मला अस्थमा झाला होता त्यावेळेस डॉक्टरने प्रश्न की विचारलाय की तुमच्या घरी काय आहे. मैंने कहा मेरे घर में कुत्ता है. मी म्हटलं आमच्या घरी एक छोटासा डॉग आहे. वो कुत्ते के शरीर पे बहुत बाल है. मग त्यांनी विचारलं मग तो केसाळ कुत्रा आहे का. बोला हाँ है बाल. म्हटलं हो. कुत्ता को निकालो घर से. मग डॉक्टरांनी त्या कुत्र्याला तुम्हाला घरातून बाहेर उसके काढावं बाल की लागेल, वजह से तुम्हारा अस्थमा बढ़ेगा. त्याच्या क्या? केसांमुळे तुमचा अस्थमा वाढेल. क्या? मी म्हटलं असं कसं काय. मेरा कुत्ता अभी 10 साल से मेरे साथ रह रहा है. मी म्हटलं 10 वर्षापासून आमचं कुत्रा आमच्या सोबत आहे. क्लियर कहा, क्लियर. स्पष्टपणे डॉक्टरांनी जब सांगितलं तक वो कुत्ता तेरे घर पे रहेगा ना, तब तक तेरे को ये बीमारी रहेगी. जोवर क्या? तो कुत्रा तुमच्या घरी आहे तोवर तुम्हाला अस्थमा असणार. मैंने कहा मैं बांधता हूँ इसे यीशु के नाम मग मी में. म्हटलं की मी हे बांधतो, रद्द करतो येशूच्या नावात. नहीं, असं होणार नाही. मेरा कुत्ता जाएगा. मुझे कुत्ते से बड़ा प्यार है यार. माझा कुत्र्यावर माझं खूप प्रेम आहे. बड़ा प्यार है मुझे मेरे कुत्ते से. क्यों मत- जाने दूं मैं. मी का त्याला अरे यार, सोडून द्यायचं. आशीर्वाद मेरे जिंदगी पर है भाई. आशीर्वाद हालेलुया. माझ्या मेरे जीवनामध्ये जिंदगी पर है मी आशीर्वाद. आशीर्वादित आहे. तो चाहे मेरे घर में कुत्ता हो या मग ना माझ्या- हो, मेरे पास अच्छी सेहत है. आमेन. माझ्या घरी कुत्रा असेल किंवा Come on. नसेल, चांगली तब्येत माझ्यामध्ये आहे. नहीं, मैं अपने काम की जगह पर जाता हूँ, वहां पर धूल बहुत ज्यादा है ब्रदर. अच्छा काम नहीं करोगे. नहीं, लोक नहीं म्हणतात जिथे मी कामाला जातो ना तिथं Oh, खूप man. धूळ आहे, मग तुम्ही काम सोडून देणार का. इट्स ऑल योर. सगळं डोक्यामध्ये. अभी समझा आपको श्राप है. समजलं का श्राप है की ना, लिख लो उसे, लिख लो. हे लिहून घ्या रोज कबूली करना है. आणि कबूल करा रोज कि मैं आशीर्वादित हूँ शहर में और मैं आशीर्वादित हूँ गांव में. आमीन. मैं आशीर्वादित जहां पर भी मैं हूँ, क्योंकि आशीर्वाद मेरे जिंदगी पर है. आमेन. आणि रोज कबूल करा की मी शहरात आशीर्वादित आहे किंवा मी गावात आशीर्वादित आहे, कारण आशीर्वाद माझ्या जीवनामध्ये आहे. कमान हाथों को उठाए. आमेन. क्राइस्ट रिडीम्ड मी. ख्रिस्ताने मला सोडविले. परमेश्वर ने मुझे आजादी दिया है येशूने मला सोडविले श्राप से. श्रापातून. इसलिए कशासाठी. मैं शहर में आशीर्वादित हूँ जेणेकरून मी शहरात आशीर्वादित और मैं असेल गांव में आशीर्वादित. आणि मी शेतात देखील गावामध्ये पण आशीर्वादित Praise असेल. the Lord. आमेन. अभी दूसरा श्राप देखेंगे, ठीक है, जिससे आता आजादी दिया. तैयार दुसरा हो? श्राप 17व वचन आपण वाचूयात. तैयार हो. अभी मैं सारे नहीं पढ़ूंगा, तो मैं थोड़ा ड्रॉप डाउन करूंगा. सगळे नाही वाचणार पण थोडे थोडे वाचणार आहोत क्योंकि आपण. सिर्फ दो तीन आपको पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो. और तुम्ही घरी जाऊन ते कबूल नक्की वाचा. 28, 29, आता 28, 28 29व वचन वाचूयात आपण. पढ़े. ये बहुत बड़ा है. ये बहुत, ये 28 29. ये बहुत लोग हैं जो इस श्राप के नीचे हैं. देखो,
And you shall grope at noonday as a blind man gropes in darkness. ये यहाँ पर ध्यान दो. You shall not prosper in your ways. 29 वचन काय म्हणतं, तुम्ही भर दिवसा आंधळ्यासारखे चाचपडत चालाल, प्रत्येक कामात अपयशाचे धनी व्हाल. परमेश्वर का वचन कहता है कि ये श्राप है क्या, कि तुम अपने सारे रास्तों में उन्नति नहीं पाओगे. देवाचं वचन काय म्हणतं की तुमच्या कामात तुम्ही उन्नती पावणार नाही. कितने जन समझ रहे हैं? आता किती लोकांना समजते की हा एक, मैं आपको हर्ट नहीं करूंगा पर मैं सीधा बात बोलूं, आता स्पष्टपणे बोलतो, मैं आपको दोषित नहीं कर रहा हूं पर मैं आपको मार्ग बता रहा हूं. मी बाहर तुम्हाला आने का, काही समझ रहे हो? दोष देत नाहीये किंवा तुमच्या चुका काढत नाही, पण एक मार्ग दाखवतो, यातून बाहेर निघायचा. अगर आपकी जिंदगी में उन्नति नहीं है तो वो एक श्राप. जर जीवनात उन्नती दिसत नसेल तर तो एक श्राप आहे. हेलो. और उस श्राप से आणि त्या श्रापातून परमेश्वर ने आपको आजादी दी है. येशूने तुम्हाला मुक्त केलेले Praise the आहे. Lord. आमेन. तो आज परमेश्वर चाहता है कि आप उन्नति पाओ. म्हणून येशूची इच्छा आहे की तुम्ही उन्नती मिळवावी. अभी ये भी गलत टीचिंग है आता ही सुद्धा चुकीची जो शिकवण आहे कलीसिया में बताया जा रहा है जे कि मंडळीमध्ये शिकवलं जातं. परमेश्वर आपकी गरीबी से संतुष्ट होता की है. तुमच्या गरिबीद्वारे देव खुश होतो. पास्टर जो साइकिल में आता है वो ज्यादा पवित्र है. जे पास्टर सायकलवर येतात ते पवित्र जीवन जगत आहेत. हाँ, गरीब. अरे परमेश्वर कहता है कि तुम अपने सारे मार्गों में उन्नति नहीं पाओगे, ये श्राप है. और परमेश्वर श्राप बना ताकि उस गरीबी से आपको आजादी दे. देव काय म्हणत आहे, जर तुम्हाला उन्नती मिळत नाही तर तो श्राप आहे, आणि जर तुम्ही शापित आहात तर येशूने तुम्हाला आधी सोडवलेलं और आहे. अगर आपने कबूली किया आणि जर कबूल केलं, कि परमेश्वर ने मुझे गरीबी के श्राप से आजादी दी आमेन, है, की येशूने Praise मला the Lord. गरिबीच्या श्रापातून मुक्त Amen. केलेलं आहे. मैं उन्नति पाऊंगा. मी उन्नती मिळवणार, ये श्राप से मैं आजाद हूं. ह्या श्रापातून मी मुक्त आहे. देखो पैसे आपके पीछे भागेगा. बघा, आशीर्वाद, आर्थिक आशीर्वाद, समृद्धी तुमच्या पाठीमागे धावेल. कितने समझ रहे? पैसे आपके पीछे भागेगा. आर्थिक गोष्टी तुमच्या नहीं, पाठीमागे मैं धावतील. ध्यान से सुनो, इसको मैं बैलेंस आउट करूं. ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो. यहाँ पर ध्यान दो, ध्यान दो. यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रदर जो आप ना प्रचार करते हो ना वो उन्नति का सुवार्ता है. अनेक जण म्हणतात की तुम्ही समृद्धीची सुवार्ता सांगता, सुवार्ता उन्नति का सुवार्ता नहीं होता. पण समृद्धीची किंवा उन्नतीची सुवार्ता अशी नसते. सुवार्ता एक ही है सुवार्ता एकच आहे, पर सुवार्ता उन्नति लाता है. पण सुवार्ता उन्नती घेऊन येते. कितने समझ रहे? सुवार्ता समृद्धी ये घेऊन येते. समझो, कोई उन्नति का सुवार्ता नहीं है. समृद्धीची सुवार्ता नाही, समझ रहे हो? पर सुवार्ता क्या करता है? पण सुवार्ता काय उन्नति करते, लाता है. शुभ वर्तमान काय करते, Amen. ते समृद्धी घेऊन येते. हम क्या करते हैं? हम पैसों के पीछे नहीं भागते, हम यीशु के पीछे Amen. भागते हैं और पैसे हमारे पीछे भागते हैं. आमेन, आमेन. ये फर्क है. आपण पैशाच्या पाठीमागे धावत नाही, येशूच्या मागे धावतो आणि पैसे आपल्या मागे बरोबर कितने येतात. समझ रहे बात? आमेन. Amen. I'll not prosper in my ways is a curse. मी माझ्या मार्गात समृद्ध होणार नाही, हा तो हा ऊंचा एक उठाए. श्राप आहे. हाथों को ऊंचा उठाए. मैं उन्नति पाऊंगा. बोलो, पण तुम्ही बोला की मला समृद्धी मिळणार, बोलो, मैं उन्नति मी पाऊंगा. समृद्ध होणार, मैं उन्नति पाऊंगा. मी समृद्ध होणार, मैंने उन्नति पा ली है. Amen. मला समृद्धी मिळालेली बोलो, आहे. मुख खोलकर बोलो यार, मोठ्याने बोलो, बोला, मैंने कारण उन्नति हा पाई एक श्राप आहे. है. बोलो, मैंने उन्नति पाई है. मला समृद्धी मिळालेली आहे. Amen. आमेन. Amen. परमेश्वर ये श्राप कहता है कि तुम्हें उन्नति नहीं मिलेगा, तुम्हें सिर्फ छल मिलेगा, डिप्रेशन मिलेगा, ऑपरेशन मिलेगा. डिप्रेशन भी एक श्राप है, कैंसिल करो उसे यीशु मसीह के नाम में. डिप्रेशन, टेन्शन सुद्धा एक श्राप आहे, तो सुद्धा रद्द करा येशूच्या Praise the नावात. Lord. अगर आप डिप्रेस्ड हो, अगर आप ऑपरेस्ड हो, अगर आप क्या हो, पोजेस्ड हो, जो भी हो, ट्रैंक्विलाइजर्स पर हो, बीमारी क्या जो भी हो, आप ये डिप्रेस्ड, ऑपरेस्ड, पोजेस्ड, ये सारी चीजें आपको नहीं होना है. आपका शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है. Amen. और जिस शरीर में पवित्र आत्मा रहता है उस शरीर में शैतान नहीं रह सकता. आमेन. डिप्रेशन, टेन्शन, दबाव, काळजी हे देवाचे नाही, आणि आपलं शरीर पवित्र आत्म्याचं मंदिर आहे. जिथं पवित्र आत्मा आहे तिथं हे आजार असू शकत नाही. क्यों नहीं? मेरे अंदर भूत आ जाता है. क्यों आ जाता है? क्यों आता है? क्यों अलाउ किया आपने? क्यों? ये शैतान आपके परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकता है. समझ ले बात? नहीं, शैतान मुझे जकड़ लेता है रात को. क्यों जकड़ता है वो? लोक म्हणतात सैतान मला संध्याकाळी पकडतो का, शैतान मुझे सताता है रात को. सैतान क्यों मला सताता रात्री है? त्रास देतो. अरे आप कर क्या रहे हो? तुम्ही काय करत आहात? अलाउ क्यों कर रहे हो? तुम्ही का परवानगी आपको देता? नहीं पता क्या कि आपका शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हाला माहित नाही का की तुमचं शरीर येशूचं पवित्र आत्म्याचं मंदिर आहे? जिस मंदिर में पवित्र आत्मा रहता है उस मंदिर में आप शैतान को परवानगी दे रहे हो आपकी जिंदगी में कार्य करने को. और ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है?
वचन की जानकारी नहीं है। ज्या शरीरामध्ये पवित्र आत्मा राहतो तिथं तुम्ही परवानगी देतात सैतानाला येण्याची. हे का घडत आहे? कारण तुम्हाला वचनाचं ज्ञान नाही. और ना शैतान के बारे में थोड़ा कम करो बोलना। आता शैतानाविषयी बोलणं आपण कमी करूयात. हर चीज में मुझे शैतान दिखता है। प्रत्येक गोष्टीमध्ये सैतान हर जगह में मुझे दिसतो. शैतान प्रत्येक ठिकाणी क्यों सैतान दिखता है आपको शैतान? का दिसतो? मुझे हर जगह यीशु दिखता है। आमेन. पण मला तर सगळ्या ठिकाणी येशू हर दिसतो. जगह यीशु दिखता है मुझे। येशू दिसतो. बीमारी दिखता है मुझे चंगाई दिखती है वहां पर। जिथं आजार आहे तिथं मला आरोग्य दिसतं. गरीबी दिखती है मुझे अमीरी दिखती है वहां पर। गरिबी जिथं आहे तिथं मला श्रीमंती दिसते. क्यों? क्योंकि मैं भावनाओं के हिसाब से नहीं चलता हूं, मैं विश्वास के हिसाब से चलता कारण मी भावनेने चालत नाही तर विश्वासाने चालतो. हूं। कितने समझ रहे हैं बात को? आमेन. हाथों को ऊंचा उठाए कि मेरा शरीर, बोला माझं बोलो शरीर, मेरा शरीर माझं शरीर पवित्र आत्मा का पवित्र आत्म्याचं मंदिर है। बोलो मंदिर आहे. मेरा शरीर माझं शरीर पवित्र आत्मा का पवित्र आत्म्याचं मंदिर है। मंदिर आहे. मेरे शरीर में माझ्या शरीरात बीमारी, आजार, रोग, गरीबी या शैतान का कोई भी सामर्थ्य किंवा सैतानचं कोणतं सामर्थ्य नहीं कार्य कर सकता। काम करणार नाही. बंद करो पास्टर्स के पास जाने को और पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। आप वचन की कबूली करो, कोई शैतान आपके शरीर में नहीं आमेन. रहेगा। तुम्ही Praise God. वचनाची घोषणा सुरू करा. कुठलाही सैतान राहणार नाही तिथं. कितने समझ रहे? पहले ना मैं हॉरर मूवीज बहुत देखता था। आधी मी जे भूताचे पिक्चर असतात ते खूप बघायचो. बहुत मजा आता था। भूताचे पिक्चर बघायला खूप आवडायचं. क्या इंटरेस्टिंग है यार, है? भूत आ रहा है अचानक से, है ना? सारे देख लिए थे मैंने, जितने थे। त्यावेळेचे सगळे बाई पाहिले होते पिक्चर. और सच में कहता हूँ रात में ना मुझे सच में ना ऐसे कुछ अलग अलग चीजें दिखाई देती थी। आणि मग रात्री असे काही पण विचित्र दिसत. भूत दिखता था ऐसा। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है? मैं ना ये चीजें देखता था, डर लगता था मुझे। मतलब रात को मैंने अगर लाइट बंद कर दिया तो भाई अभी कोई तो भूत आ जाएगा और मेरे वो बिछाने से जो है ना वो चद्दर खींच लेगा ऐसा। तो पता है मैं और मेरी बहन क्या करते थे पता है? मैं पहले छोटे वन में 7-8 साल में मेरे डैड, तभी देखो सभी जन वचन में बढ़ते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनो। तो मेरे डैड थोड़े डरावने कहानी हमको बताते थे रात में ताकि हम जल्द से सो जाए। तो वो कहानी होने के बाद एक कहानी मैंने सुना था केनिथ हेगन के बारे में। माझे वडील आम्ही लवकर झोपावं म्हणून असे भयानक गोष्टी सांगायचे आणि एक गोष्ट सांगितली होती केनिथ हेगन यांच्या विषयी. केनिथ हेगन के बारे में मेरे डैड ने स्टोरी बोला था कि केनिथ हेगन एक बार सो रहा था और कोई शैतान ने ना उसके ऐसे पैर को ऐसा हिलाया और वो उठ गया और बोला अच्छा तू शैतान है, फिर से सो गया हो। तो मतलब भले वो अच्छा फेथ का कहानी था पर मुझे तो यार बहुत डर लग गया। अगर मेरे साथ हुआ ऐसे तो मैं तो ऐसा सो नहीं पाऊंगा फिर से। फिर से मुझे तो नींद नहीं आएगी। तो मैं क्या करता था, इस मेरे सिस्टर का और मेरा जो ब्लैंकेट है ना वो बांध देता था मैं गांठ। क्यों क्या होगा पता है? शैतान ने चादर खींच लिया ना, दोनों उड़ जाएंगे। नहीं, दोनों डर जाए। और क्यों क्यों ऐसा हो रहा था कि वचन का ज्ञान नहीं ना, मैं डरो। बाद में मालूम पड़ा यार काय का वो हमसे डरता है। आमेन. प्रेज गॉड, हालेलुया. शैतान हमसे, सैतानच आपल्याला घाबरतो. शैतान हमसे डरता है यार। सैतानच आपल्याला घाबरतो. देवाचं मैं वचन क्यों डरूं म्हणतं. उससे? आपण का घाबरायचं? हालेलुया। मेरा शरीर क्या है? माझं शरीर काय? हाथों को ऊंचा उठाए। क्या पवित्र है? आत्म्याचं मंदिर पवित्र आहे. आत्मा का मंदिर आहे. मंदिर है। आमेन, आमेन। किसी शैतान से डरो मत। कुठल्याही सैतानाला घाबरू शैतान को नका. भगाओ यीशु के नाम में। येशूच्या नावात त्याला पळवून लावा. कितने समझ रहे बात को? हाथ ऊपर कर। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अगले श्राप को देखे जल्द से जल्द। पुढचा शाप बघू. आमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हाथों को ऊंचा उठाए। कहे परमेश्वर, जोर से कहे परमेश्वर, बोला, प्रभू तूने इसका दाम भर दिया है, तू याची किंमत मोजलेली तो आहे. मैं गरीबी से अपने आप को आजाद करता हूं यीशु के नाम म्हणून से। मी गरिबीतून स्वतःला मोकळं करतो Praise the येशूच्या नावात. Lord. Amen. अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलो 32 32 वचन व्यवस्था वाचूयात. विवरण 28-32। कमल अनुवाद 28-32. देखो क्या कहता है। काय म्हणतं देवाचं वचन वाचूयात. Your sons and your daughters shall be given to other people. तुमच्या मुला मुलींचे इतर लोक अपहरण करतील. Amen.
क्या कहता है कि तेरे बेटे और बेटियों को किसी और को दिया जाएगा. तुमच्या मुला मुलींचे इतर लोक अपहरण करतील. And your eyes shall look and fail with longing from them all day, and there shall be no strength in your hands. दिवसा मागून दिवस तुम्ही त्यांचा शोध घ्याल, वाट पाहता पाहता तुमचे डोळे शिंतील पण ती सापडणार देखो नाहीत. ये एक श्राप है. कितने माता पिता यहाँ पर हाथों को ऊपर करें. कितने लोग ध्यान से आए देखो. पालक अगर हैं. अगर आप एक यंग पेरेंट भी है या पेरेंट बनने वाले, ध्यान से सुनो. ये क्या वचन कहता है कि तुम्हारे बच्चे जो है वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे. ये श्राप वचन काय म्हणतं की तुमची लेकरं हाताबाहेर जातील. है ना. ऐसा कई बार होता है ना कि कोई और आपके बच्चों को कंट्रोल कर रहा है. असं कितीतरी होतं की कुठला तिसराच व्यक्ती तुमच्या लेकरांना नियंत्रित करतो. तो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि प्रार्थना करो कि ये मेरी बात सुन नहीं रहा. अनेक आई वडील येऊन काय म्हणतात की प्रार्थना करा, माझं लेकरू माझं ऐकत नाही, हाँ, मेरे हाथ से बाहर गया है. की आता ते आमच्या हाताबाहेर चाललंय, व्यसन में है. ते व्यसनात गेले, दारू में है. दारू ते वो दूसरों की बात सुन रहा है. ते त्याच्या मित्रांचं ऐकतं, इतरांचं ऐकतं, रिश्तों में गया है, गलत रिश्तों में गया है. समझ रहे चुकीच्या नात्यामध्ये पडलेले, हो? गलत संगति में गया है. चुकीच्या संगतीमध्ये. पर परमेश्वर कहता है कि ये भी एक श्राप पण है. देव काय म्हणतो, हा सुद्धा एक श्राप आहे. Praise the Lord. It's a curse. हा एक श्राप आहे. Amen. जिससे परमेश्वर ने आपको आजादी दी है. आणि ह्या श्रापातून येशूने आधीच सोडवलेला आहे. Amen. तो आपको ये घोषणा करना है म्हणून आपल्याला घोषित कि करायचंय, मेरे बच्चे जो है माझी लेकरं वो किसी और के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं आएंगे. ती हालेलुया. इतर लोकांच्या प्रभावामध्ये येणार नहीं, नाहीत. वो मेरी बात मानेंगे माझी लेकरं माझं और वो ऐकतील पवित्रता के राह में चलेंगे. आणि यीशु ते के नाम में. पवित्रतेच्या मार्गावर चालणार येशूच्या. Amen. अगर आपके बच्चे भटक गए हैं, जर तुमची लेकरं भरकटलेली आहेत, आपके हाथों से बाहर निकल रहे तुमच्या हैं, हाताबाहेर गेलेत, आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, ऐकत नाहीत तुमचं, गलत रिश्ते में गए हैं, चुकीच्या है ना? नातेसंबंधात पडलेत. बहुत सारे बच्चे जो है they've gone into wrong sexual habits. अनेक मुलं, अनेक लेकरं चुकीच्या सेक्सुअल रिलेशन मध्ये आहे, लैंगिक संबंधामध्ये गेलेले आहेत. आप कबूली करें तुम्ही कबूल करा कि इस श्राप से परमेश्वर ने मुझे आजादी दी है. की Praise ह्या the Lord. शापातून देवाने Amen. मला माझ्या लेकरांना सुटका दिलेली मेरे आहे. बच्चे जो है वो मेरी बातें सुनेंगे. माझी Praise लेकरं the Lord. माझं ऐकणार. Amen. आमेन. परमेश्वर का वचन कहता है कि बच्चे को बचपन से ही परमेश्वर के मार्ग में चलाए, ताकि जब वो बड़ा भी हो जाए ना, उस मार्ग से वो बोले हटे आमेन. नहीं. देव Amen. देव स्पष्ट पण त्याच्या वचनात Yes. काय म्हणतो, तुझं लेकरू लहान असतानाच त्याला देवाचे मार्ग शिकव, जेणेकरून लेकरू मोठं झाल्यावर त्या मार्गापासून भरकटणार नाही. अपने बच्चों पर कबूली करे, म्हणून तुमच्या लेकरांना कबूल करा, घोषणाएं करे. घोषित करा, मेरा बच्चा आशीर्वादित है. माझं हालेलुया. लेकरू आशीर्वादित आहे, मेरा बच्चा परमेश्वर के मार्ग में बढ़ माझं रहा है. लेकरू देवाच्या मार्गात वाढत आहे. Amen. और अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा, वो श्राप को कहो कि वो श्राप से परमेश्वर ने मुझे आजादी दी आणि है. जर हालेलुया. लेकरू ऐकत नाही तर बोला की हा श्राप आहे आणि ह्या श्रापातून येशूने मला आधीच सोडवलेलं आहे येशूच्या नावामध्ये. आपके बच्चे आपकी बातें सुनेंगे. आमेन. Praise आणि God. मग पाहाल तुम्ही तुमची Amen. लेकरं तुमचं ऐकत आहेत. क्या आप ये घोषणा करोगे? तुम्ही कितने माँ बाप ह्या यहाँ पर जे आई वडील आहेत नक्की घोषित करा. जरूर घोषित करें अपने बच्चों पर. आपके बच्चे देखो कितने सही मार्ग में बढ़ेंगे. आणि मग पाहाल की तुमची लेकरं बरोबर योग्य मार्गावर येतील. हाथों को ऊंचा उठाए. आमेन. क्या इस श्राप से, बोला की ह्या श्रापातून, इस श्राप से, ह्या श्रापातून, इस श्राप से ह्या श्रापातून परमेश्वर ने मुझे आजादी दी है. येशूने मला सुटका दिलेली आहे. Amen. परमेश्वर ने मुझे आजादी दी येशूने है. मला मोकळं केलेलं आहे. किसी और का प्रभाव मेरे बच्चों पर नहीं पड़ेगा. इतर लोकांचा प्रभाव, चुकीचा प्रभाव माझ्या लेकरांवर गलत पडणार चीजों नाही. का प्रभाव मेरे बच्चों पर नहीं पड़ेगा. चुकीच्या गोष्टींचा प्रभाव माझ्या लेकरांवर येणार उस नाही. श्राप से परमेश्वर ने मुझे आजादी दी है. त्या शापातून येशूने मला सोडवलंय. हाथों को ऊंचा उठाके मेरे बच्चे आशीर्वादित है. माझी लेकरं आशीर्वादित My आहेत. children are blessed. माझे लेकरं आशीर्वादित My आहेत. children are blessed. माझे लेकरं आशीर्वादित children are आहेत. blessed. माझे लेकरं आशीर्वादित आहेत. Amen. Hallelujah. आखिरी दो पढ़ेंगे और खत्म करेंगे. आता शेवटचे दोन पाहूयात. सीधा जाएंगे 60वें वचन पर. 60. 28-60. 28-60 वचन पाहूयात. Moreover, he'll bring back on you all the diseases of Egypt, of which you are afraid, and they shall cling to you. Also, every sickness and plague which is not in the book of the law will the Lord bring upon you until you are destroyed. अशा रोगराईला आणि उपद्रवांना तुम्ही मिस्रमध्ये तोंड दिलेले आहे. त्यांचे तुम्हास धास्ती, भीती वाटत असे, त्या सगळ्यातून तुम्हास पुन्हा जावे लागेल. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई भी बीमारी मिस्र पर आई थी ना, वही आप पर आएगी. वो श्राप है. देव काय म्हणतो की जे आजार, जे संकट इजिप्तच्या लोकांवर आले होते ना, ते तुमच्यावर पण येतील आणि हा श्राप आहे. पर आप कहोगे मुझे मिस्र की बीमारी नहीं है. पण तुम्ही काय म्हणायचं की मला इजिप्तचा आजार माझ्यावर नाही. नहीं नहीं नहीं, आप बोलोगे ऐसे कि ब्रदर पर मिस्र में जो बीमारी आए थे वो बीमारी मुझ पर नहीं है. मेरे पास तो अलग ही मॉडर्न डे बीमारी है. तुम्ही काय म्हणता असाल की इजिप्तच्या लोकांवर जे आजार आले होते ते तर आता माझ्या जीवनावर नाही, वेगळे आजार आहेत. देखो आगे क्या कहता है.
और हर वो बीमारी जो इस किताब में नहीं भी लिखी पण है उससे भी परमेश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया। 61 वचन काय म्हणतं, या अध्यायात या ग्रंथात नसलेले उपद्रव आणि रोग सुद्धा परमेश्वर तुमच्या मागे Praise God. लावील. मतलब जो बीमारी मिस्र पर नहीं भी आए थे, अगर वो बीमारी के अंडर आप हो तो वो एक श्राप है और परमेश्वर उसके लिए श्राप बना ताकि आपको चंगाई मिल सके। हालेलुया। आमेन. म्हणून Praise God. इजिप्तच्या लोकांवर जो आजार आले होते, तो आजार जरी तुमच्यावर नसेल तरी सुद्धा जे कोणते आजार असतील तो एक श्राप आहे. हालेलुया। हाथों को ऊपर करें। हर बीमारी के श्राप को बोला, प्रत्येक बोलो, आजाराच्या हर श्रापातून, बीमारी के श्राप को बोलो, जोर से बोलो, हर बीमारी के श्राप को प्रत्येक आजाराचा श्राप परमेश्वर ने येशूने उठा लिया है उचललेला आहे और मैं आजाद हूँ। आणि मी मुक्त हर आहे. बीमारी से आजाद हूँ। प्रत्येक आजारातून मी कबूल मुक्त करें, आहे. हर बीमारी से मैं आजाद हूँ। प्रत्येक आजारातून मी हर बीमारी स्वतंत्र से मैं आहे. आजाद हूँ। प्रत्येक आजारातून मी येशू स्वतंत्र मसीह के आहे. नाम येशूच्या नावात. हालेलुया। बीमारी एक श्राप है। आजार एक श्राप आहे. कितने समझ रहे? परमेश्वर ने आपको आजाद किया। येशूने आपल्याला आधीच मुक्त केलेल्या या सगळ्या श्रापातून. आखिरी में शेवटी आखिरी एक और श्राप है जो है डर का श्राप। शेवटचा एक श्राप कोणता आहे? अजून एक भीतीचा. क्या है? भीती. डर के श्राप से भी आजादी मिली है। पण येशूने आपल्याला त्या भीतीच्या श्रापातून हाथों को ऊंचा उठाए। सुटका क्या मैं दिलेली डर आहे. से आजाद हूँ? बोला की मी बोलो, भीतीतून मैं डर से आजाद हूँ। मुक्त बोलो, आहे. भीतीपासून मैं मी डर से मुक्त आहे. आजाद हूँ। मैं डर से आजाद हूँ। मी भीतीतून मुक्त मैं आहे. डर से आजाद हूँ। भीतीतून मेरे पास मुक्त आहे. समय नहीं वहां पर जाने को, पर आखिरी चीज जास्त वेळ नाही आता आपल्याकडे. 64 खोले और उसके आखिरी 6 शब्द पढ़े। Come on. आता 64 वचन आपण पाहूयात. देखो क्या कहता है, आखिरी के 6 शब्द क्या कहता है? 64व वचन कि तुम्हें गुलाम की तरह बेचा जाएगा। की तुम्हाला गुलामासारखं विकण्यात येईल और तुम्हें कोई खरीदेगा भी नहीं। आणि तुम्हाला कोणी विकत पण घेणार नाही. 68व ये वचन पता है शेवटचा आपको, ध्यान दे शब्द. ध्यान दे, सबसे बड़ी इंसल्ट की चीज यही है ना कि आपको गुलाम की तरह बेचा जाएगा और कोई आपको खरीदेगा भी नहीं। किती अपमानाची गोष्ट आहे की कोणीतरी तुम्हाला गुलाम म्हणून विकत आहे, पण तुम्हाला विकत घ्यायला पण पर कोणी ध्यान से तयार सुनो, नाही. खली से यहाँ पर ध्यान से सुनो। पर जब भी मैं ये पढ़ रहा था, पण ज्यावेळेस मी हे वाचत होतो, परमेश्वर ने कहा परमेश्वराने सांगितलं कि कोई तुझे खरीदेगा नहीं, पर मैं तुझे खरीदूंगा। की येशू म्हणाला, जरी कोणी तुला विकत घेतलं नाही, मी तुला विकत घेणार. हालेलुया। आमेन. आमेन। कोई अगर तुझे खरीदेगा नहीं तो मैं तुझे खरीदूंगा। तर हालेलुया। कोणी जरी तुला विकत घेतलं नाही, पण मी तुला विकत और घेणार. कैसे खरीदूंगा? आणि कसं विकत घेणार? अपना लहू माझं बहाकर। रक्त हालेलुया। देऊन. आमेन। आमेन. तो आज परमेश्वर ने आज- आपको इन सारे श्रापों से आजादी दी है। आमेन. म्हणून हालेलुया। येशूने या सगळ्या श्रापातून आपल्याला सोडवलेलं हाथों आहे. को ऊंचा उठाए। हाथ उंच करो. मैं आजाद हूँ। बोला, मी Say it. मुक्त Say, I'm आहे. set free. मी स्वतंत्र Say, I'm आहे. free. येशूने मला सोडवलेलं I'm आहे. free. मी सुटका I'm free. पावलेलो आहे. I'm free. मी मुक्त आहे. मेरे पास समय नहीं, पर आगे ना पता है गलतियों की किताब में कहा है कि तुम्हें आशीर्वाद और आरोग्य कैसे मिलते हैं, नियम पालन करके या विश्वास की बातें सुन के। Come on. गलती करा Amen. पत्रात म्हटलेलं आहे. हा. पौल म्हणतो की तुम्हाला आशीर्वाद हा. कसे मिळतात, नियमाचं पालन करून का विश्वासाने. परमेश्वर कहता है कि तुम्हें कैसे आरोग्य मिलेगा, देव तुम्हाला प्रश्न करतो की तुम्हाला नियम आरोग्य का कसं पालन मिळेल, करके कि वचन सुन के। नियम पाळून का वचन ऐकून. हाथों को ऊंचा उठाए। परमेश्वर का वचन कहता है वचन सुन के तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार होगा। आमेन. वचन हालेलुया। ऐकून Come on. आपल्या जीवनात चमत्कार होणार. Amen. तो अगर आप बीमार हो, म्हणून जर का तुम्ही आजारी आहात, वचन सुने, तर वचन ऐका. सुने वचन, अजून ऐका. बार बार सुने, सतत पुन्हा यहाँ पुन्हा पर वचन आकर ऐका. सुने, ये वचन सुने, इथं येऊन वचन जिससे ऐका, विश्वास बंधेगा जेणेकरून तुमचा विश्वास वाढेल और आजादी मिलेगा। आणि हालेलुया। आमेन. हाथों को ऊंचा उठाए। कम ऑन चर्च, लिफ्ट योर हैंड्स। आंखों बंद करें, आंखों को बंद करें हर एक जन। चला डोळे बंद करूयात. थैंक यू जीसस। खड़े हो जाए सारे जन। चला आपल्या जागी उभे राहूयात आपण. स्टैंड। अब आजाद हो। हालेलुया। आमेन. जब ये आप उसकी नजरों से देखते हो, आमेन, वचन को उसकी नजरों से देखते हो तो सब कुछ बदल जाता है। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पर यीशु। तेरी नजरों से
मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पर यीशु, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हाथों को ऊंचा उठाकर बोलो, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। हाथों को ऊंचा उठाकर कलीसिया, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हाथों को ऊंचा उठाकर बोले कम ऑन, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। हाथों को ऊंचा उठाकर आराधना करे, उससे बातें करे। रेबो शीथे रेबो, आज आजाद हो। हालेलुया। अब आज आप आजाद हो। अपने हाथों को ऊंचा उठाकर कहे, मैं आजाद हूं, हर शराब से मैं आजाद हूं, हर बीमारी से मैं आजाद हूं, हर कोई जो शैतान कोशिश कर रहा है मेरी जिंदगी में लाने की कोशिश, उससे मैं आजाद हूं। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू। लिफ्ट योर हैंड्स, फिर से बोलो, तेरी नजरों से बोलो, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पर यीशु। बोलो, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, बोलो खलीसिया बोलो, तेरी बातों को मैं सुन एक ऐसी सकूं, एक ऐसी कृपा यस लॉर्ड। कर दे मुझ अपने हाथों को ऊंचा उठाकर मैं हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हाथों को ऊंचा उठाकर हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ में। अपने हाथों को ऊंचा उठाए, धन्यवाद कहने, कहे धन्यवाद, बोलो धन्यवाद यीशु। Loudly say thank you Jesus, thank you Jesus, say loudly thank you Jesus। अपने आवाज़ों को ऊंचा उठाकर गए धन्यवाद। पता है धन्यवाद में आज़ादी है। आप अगर शांत रहोगे तो परमेश्वर कहता है कि ये जो पत्थर है वो बोल उठेंगे। आपको धन्यवाद देना है। अपने हाथों को ऊंचा उठाए, कहो धन्यवाद, कहो धन्यवाद, धन्यवाद। हाथों को ऊंचा उठाए और ये कहे, परमेश्वर ने, बोले परमेश्वर ने मुझे हर शराब से आजादी दी है। जोर से, परमेश्वर ने मुझे हर शराब से आजादी दी है। परमेश्वर ने मुझे हर बीमारी से आजादी दी है। परमेश्वर ने मुझे हर गरीबी से आजादी दी है। परमेश्वर ने मुझे हर असफलता से, बोले हर असफलता से, जोर से, हर असफलता से आजादी दी है। हाथों को ऊंचा उठा के मैं आजाद हूं, बोलो मैं आजाद हूं। जोर से कबूली करें, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। हाथों को ऊंचा उठाए कि मेरे पास अच्छी सेहत है, बोले मेरे पास अच्छी सेहत है, बोले मेरे पास अच्छी सेहत है। कहे बीमारी, बोले बीमारी मेरे शरीर से निकल जा। अगेन, बीमारी मेरे शरीर से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। हाथों को ऊंचा उठाए, हाथों को ऊंचा उठाए। मैं कुछ परिवारों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। I just want to pray for some families. काही कुटुंबासाठी मी प्रार्थना करणार आहे। क्योंकि कुछ परिवार जो है वो कई वर्षों से काही कुटुंब आहेत जे अनेक वर्षापासून फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसों की रीति में, आर्थिक पैसों की बाबीत ते स्ट्रगल करत या आहेत, फिर कोई झगडत है जो आहेत। पैसों की रीति में स्ट्रगल कर रहे हैं। हाथों को ऊपर असे करें, कोणी पैसों से, असेल पैसों से की आर्थिक दृष्ट्या झगडत हाथों को ऊपर आहेत। करें। Just lift your hands if you're struggling financially. जर आर्थिक बाबीमध्ये तुम्ही झगडत पैसे बचते असाल, नहीं है, है ना? पैसे शिल्लक राहत इसके नसतील, पहले कि महीना खत्म होता है पैसे खत्म हो जाते हैं। महिना Why? संपायच्या आधी पैसे संपतात।
आपके पास पैसे तो आते हैं पर पैसे हाथ में टिकते नहीं है। पैसे येतात पण टिकत नाहीत. ये एक श्राप है दोस्तों, हा एक श्राप आहे. और परमेश्वर ने इस श्राप से आपको आजादी दी है। आमेन. आणि येशूने हालेलुया. आपल्याला या शापातून सुटका आपके दिलेली आहे. हाथों में पैसे भरपूर बचेंगे। आमेन. Amen. तुमच्या हातामध्ये पैसे Your खूप money शिल्लक will not get राहतील. over। तुमचा पैसा कितने विश्वास करते संपणार हैं? नाही. Will not get over। पैसे बचेंगे पैसे शिल्लक और इतने राहतील. बचेंगे कि आप दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बनोगे। इतके हालेलुया। राहतील की आप दूसरों को तुम्ही आशीर्वादित करोगे। इतरांना द्याल, इतरांसाठी आय आशीर्वाद आपके लिए प्रार्थना ठराल. करें, हाथों को ऊपर करें। हाथ ऊंचे करा. परमेश्वर बोला, प्रभु, हम घोषित करते मैं हैं। घोषित करतो. बोले परमेश्वर प्रभु, मैं हम घोषित घोषित करतो. करते हैं मैं घोषित करतो. यीशु मसीह के नाम से, येशूच्या नावात. क्योंकि श्राप कहता है कारण शाप म्हणतं कि तू कोई भी मार्ग में की तू कोणत्याच मार्गात उन्नति नहीं पाएगा। समृद्धी मिळवणार पर नाही. परमेश्वर पण प्रभू तूने तू मुझे मला इस श्राप से या श्रापातून आजादी दी है। मोकळ तो केलेले. पैसे म्हणून पैसे मेरे असतील, पास आ गए हैं। बोलो माझ्याकडे आलेले आहेत. पैसे मेरे पास आ गए हैं यीशु मसीह के नाम से। येशूच्या नावामध्ये. बोलो मैं सुवार्ता के पीछे दौड़ रहा हूँ। बोलो मी सुवार्तेच्या बोलो मैं पाठीमागे सुवार्ता के धावत पीछे आहे. दौड़ रहा हूँ मी सुवार्तेच्या और पाठीमागे पैसे धावत मेरे आहे. पीछे दौड़ रहे हैं। पैसे आर्थिक आशीर्वाद माझ्या मागे धावत आहेत. Yes, money is running after you in Jesus name। हा घोषित करा Money की is running पैसे after you in Jesus तुमच्या name। मागे धावत हाथों को आहेत ऊंचा येशूच्या उठाएं। नावात. पैसे मेरे पीछे दौड़ रहे हैं यीशु के नाम में। यस, मैं पैसों के पीछे नहीं दौड़ूंगा। मी पैशाच्या हालेलुया। मागे धावणार बोलो मैं नाही. पैसों के पीछे नहीं दौड़ूंगा। मी पैशाच्या मागे धावणार नाही. पैसे मेरे पीछे दौड़ेंगे। पैसे माझ्या मागे हाथों को धावतील. ऊंचा उठाए। धन्यवाद, धन्यवाद। स्पीक आउट लाउड। धन्यवाद, मोठ्याने बोला. धन्यवाद, धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया, बोलो, है अपनी दया से तूने मुझे। आपकी योग्यता से ज्यादा आशीर्वादित करेगा। योग्यता, बोलो, से बढ़ के दिया, बोलो, है अपनी दया से तूने मुझे। हाथों को ऊंचा उठाकर योग्यता से, योग्यता से बढ़ के दिया। आपकी आवाज है अपनी दया। सब जना आराधना करें। से तूने मुझे Everybody worship him. Lift your hands. Come on. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा, हाथों को ऊंचा उठाकर, मांगने से ज्यादा मेरा आभारी हूं मैं। बोलो। आभारी हूँ प्रभु। हाथों को ऊंचा उठाकर, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ, आभारी हूँ प्रभु मैं। हाथों को ऊंचा उठाए। मैं मांगने से ज्यादा, बोलो, मांगने से ज्यादा मैं आशीर्वादित हूँ। बोलो, मैं आशीर्वादित हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ। मैं आपको एक वचन देने वाला हूँ, ध्यान से सुने। परमेश्वर कहता है कि धन पाने की ताकत उसने आपको दी आमेन. है। देवाचं वचन हालेलुया. म्हणतं, आमेन. पैसे कमवण्याची Yes. कुवत, ताकद हाथों को देवाने ऊंचा तुम्हाला उठाए दिलेली आहे. कि धन पाने की ताकत, बोलो, की संपत्ती मिळवण्याची बोलो, ताकद, धन पाने की ताकत, संपत्ती मिळवण्याची धन पाने ताकद, की ताकत, संपत्ती मिळवण्याची धन पाने की ताकद, ताकत संपत्ती मिळवण्याची परमेश्वर ताकद ने मुझे दी है। देवाने मला फिर दिलेली से बोले, आहे. धन पाने की ताकत संपत्ती मिळवण्याची परमेश्वर ताकद ने मुझे दी है। देवाने मला दिलेली आहे. हाथों को ऊंचा उठाए। मेरे हाथ आशीर्वादित है। माझे बोलो, हात आशीर्वादित मेरे आहेत. हात आशीर्वादित माझे है। हात आशीर्वादित जो आहेत. भी कामों में ज्या कामाला मैं हाथ रखता हूँ मी हात वो लावणार, आशीर्वादित होता तो है। काम बोलो, आशीर्वादित जो है। भी कामों पे ज्या कामावर मैं हाथ रखता हूँ मी हात ठेवतो, वो आशीर्वादित ते है। आशीर्वादित आहे. यीशु मसीह के नाम से। येशूच्या नावात. देखो, मैंने आपको फिर से कहा कि गरीबी एक श्राप है और उस श्राप से परमेश्वर ने आपको आजादी दी है। आमेन. कम ऑन, हालेलुया। अभी ध्यान से सुने। बीमारी, कोई बीमार है यहाँ पर? कोणी हाथों आजार को ऊपर असेल? करें। कोई भी बीमारी, कोई भी कोणताही बीमारी। कोणताही आजार Any असेल, sickness, कोणताही आजार असेल, any sickness, अपने सरों पर हाथ रखेगा अगर बीमार हो। आपल्या डोक्यावर हात ठेवा. कोई भी बीमारी है, कोई भी कोणताही बीमारी, आजार असेल, कोई भी बीमारी है, और मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, आप घोषित करोगे खुद पर। मी प्रार्थना करणार नाही, तुम्ही स्वतःवर घोषित किधर करणार समझ आहात. रहे? खुद घोषित करो। तुम्ही खुद, घोषित करणार आहात स्वतःसाठी. खुद। आपको किसी पास्टर पर, नबी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। कोणत्याही कोणावरही Praise God. अवलंबून राहायची गरज नाहीये. आप खुद अपने चमत्कार को ला सकते हो। तुम्ही Praise God. स्वतः तुमचे चमत्कार आणू शकता. नबी से नबी, प्रॉफिट से प्रॉफिट, मैन ऑफ गॉड से मैन ऑफ गॉड के पास भागना छोड़ दो और पवित्र आत्मा के पास आओ। आमेन. ह्या सेवकापासून त्या सेवकाकडे धावणं, त्याच्या पाठीमागे धावणं थांबवा आणि पवित्र आत्म्याकडे या. जब भी बारिश आती है तो हर बार आप दूसरे के घर पे जाते हो, पर खुद के घर को कभी बांधोगे?
आमेन। तकलीफ आए तो हर बार किसी और के पास जाते हो, खुद कभी सक्षम हो गए कि खुद की चमत्कार आप ला सकते हो, तुम्ही क्योंकि स्वतः- आपके पास है वो सामर्थ्य आपके तुम्ही अंदर। स्वतः कधी पायावर उभे राहणार, कारण देवाने ती Hallelujah. कुवत तुमच्यामध्ये दिलेली आहे. हमारी कलीसिया किसी मैन ऑफ गॉड पर डिपेंडेंट नहीं है, हम परमेश्वर पर आमेन. डिपेंडेंट है। आपण आपलं चर्च Amen. कुठल्याही व्यक्तीवर अवलंबून नाही, आपण देवावर आप अवलंबून मुझ आहोत. पर तो डिपेंडेंट रहो ही मत, खुद पर करो घोषणा है। आमेन। कम ऑन, प्लेस योर हैंड ऑन योर चला हेड। आपले हात मस्त आपल्या डोक्यावर ठेवूयात कहो आणि परमेश्वर बोला. ने परमेश्वराने परमेश्वर ने येशूने हर बीमारी के प्रत्येक आजाराचे श्राप से श्रापातून मुझे मला आजादी सुटका दी है। दिलेली आहे. बोलो बीमारी आजार एक श्राप है। एक श्राप आहे. बोलो बीमारी आजार एक श्राप एक है। श्राप है। अभी आपको आपकी बीमारी का नाम लेना है। कहो आता आपकी तुम्ही बीमारी का जो नाम लो। काही आजार तुमच्यात हाँ. असेल और त्याचं कहो नाव वो घ्या श्राप है. आणि बोलो. बोला की तो आजार वो एक श्राप आहे. अगर सर दर्द है बोलो एक श्राप है। डोकं दुखी असेल तर बोला If डोके it's दुखी एक cancer, श्राप say it's a आहे. curse. कॅन्सर श्राप If आहे. it's tumor, say it's a curse. गाठ असेल तर बोला If गाठ it's श्राप AIDS, say आहे. it's a curse. एड्स असेल तर श्राप आहे. और कहो परमेश्वर ने आणि बोला की देवाने इस श्राप से येशूने ह्या श्रापातून मुझे मला आजादी दी है। मोकळं केलेलं आहे. तो कहो सेहत मेरी है यीशु के बोला नाम आरोग्य में। माझं येशूच्या नावात. सेहत मेरी है यीशु के नाम में। अभी से आपको चमत्कार से चमत्कार में जाने की जरूरत नहीं, आप हर समय अच्छी सेहत में चलोगे। प्रेज द Amen. लॉर्ड। हाथों को ऊंचा उठाए। हाथ ऊंचा करा. अच्छी सेहत मेरी है। बोलो चांगली तब्येत माझी. अच्छी सेहत मेरी है। चांगली तब्येत माझी. अच्छी सेहत मेरी है। चांगली तब्येत माझी. आखिरी में हम कुछ घोषणाएं करेंगे। एग्जैक्टली 4 घोषणाएं करने वाले। आप आता तैयार हो? आपण 4 घोषणा करणार तैयार हो? आहोत. मेरे पीछे दोहराना है आपको, ठीक है? पाठीमागे बोला. बोलो क्रूस के द्वारा, क्रूसाद्वारे बोलो क्रूस के द्वारा मैं हर भय से मुक्त हो चुका हूं और मैं अपने हृदय में परमेश्वर की शांति में जीता हूं। फिर से क्रूस के द्वारा मेरे हर भय से, अगर आप भय के नीचे बोलो, मेरे हर भय से मैंने मुक्ति पा ली है और मैं अपने हृदय में परमेश्वर की शांति के साथ जी रहा हूं। हाथों को ऊंचा उठाए। क्या मेरे अंदर शांति है? बोलो बोलो मेरे अंदर शांति बोला है। माझ्यामध्ये शांती मेरे आहे. अंदर शांति है। शांती आहे. दूसरी घोषणा, दूसरी घोषणा. कहो मैं क्षमा किया गया हूं। बोलो माझी क्षमा करण्यात बोलो मैं आलेली क्षमा किया आहे. गया हूं माझी क्षमा झालेली आहे और मैं आणि मी धर्मी हूं। नीतिमान आहे. बोलो मैं धर्मी हूं। मी नीतिमान आहे. बोलो कोई भी पिछली गलती पाठीमागची कोणत्याही चुका मुझे पराभित नहीं कर सकती मला हरवू शकत नाही यीशु मसीह के नाम से, येशूच्या नावात. क्योंकि कारण मैं मी एक एक नई सृष्टि हूँ। नवी निर्मिती बोलो, मैं एक आहे. नई सृष्टि हूँ। मी नवी दिल निर्मिती से आहे. बोलो मैं एक नई सृष्टि मी हूँ। नवी निर्मिती मैं एक आहे. नई सृष्टि हूँ। मी नवी निर्मिती आहे. बोलो यीशु के कारण येशूच्यामुळे मैं हर श्राप से प्रत्येक मुक्त हो श्रापातून चुका हूँ मी मुक्त झालेलो आहे और मैं आणि मी परमेश्वर के आशीर्वाद में जीता हूँ। परमेश्वराच्या आशीर्वादामध्ये जीवन जगतो. हालेलुया। आखिरी 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 आता हाथों को शेवटची ऊंचा घोषणा. उठाए। आखिरी और जोर से बोले, ठीक है? मेरे पीछे, मसीह ने येशूने मेरी माझी स्वतंत्रता माझं स्वातंत्र्य के लिए पूरा मूल्य पूर्ण किंमत चुका लिया है भरलेली आहे और कहो मैं हर दिन आणि मी रोज अपनी मुक्ति में, माझ्या मुक्तीमध्ये बोलो मैं हर दिन मी रोज अपनी मुक्ति में माझ्या मुक्तीमध्ये जी रहा हूँ। जीवन हाथों जगत को ऊंचा आहे. उठाए। come on, just say thank you Lord, धन्यवाद thank you यीशु. Lord, Thank you, thank you Jesus. Jesus, Thank you, Lord thank you Jesus। परमेश्वर आखिरी में हम प्रार्थना करते हैं। हाथों को ऊंचा उठाए। जिससे हम प्रार्थना करते हैं, इस आजादी में वो जिए परमेश्वर, आमेन. जो आजादी आपने उस क्रूस पर उन्हें दिया है। हाथों को ऊंचा उठाए। आज से आपकी जिंदगी में बीमारी या गरीबी कभी भी वापस नहीं आमेन. आएगी। कितने ये विश्वास करते हैं? कहीं आमेन, आमेन. कहीं आमेन, आमेन, आमेन. आमेन। कोई दुरात्मा आपको छल नहीं कर सकता यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आप आजाद हो। जोर से ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए। से सारा मान सम्मान आदर दे। आमेन, आमेन।